बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा भरे करेले। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल न्यू स्टाइल में ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और इस रेसिपी के मुताबिक अगर आपने करेले बनाए ना तो कड़वे होंगे करेले, और आपके घर में अगर कोई सब्ज़ी नहीं भी खाता ना करेलों की, तो आज के बाद जो है ना ये फेवरेट हो जाएगी सबकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कीमा भरे करेले जो है ना, उनके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। और कोशिश करें कि छोटे साइज़ के करेले हों, वो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने बाहर से इसकी जितनी भी स्किन थी ना वो सारी रिमूव कर दिया, और अंदर से जो इसके बीज हैं वो हमने निकाल लिए। यहाँ पे चम्मच की मदद से अगर आप निकालते हैं ना, बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से करेला अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से सफाई हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है। तमाम करेले इसी तरीके से मैंने कटिंग कर लिए। और अब नेक्स्ट स्टेप, जो करेले आपके अगर कड़वे बनते हैं तो उसके लिए हमने नमक ले लिया। और नमक जो है ना वो थोड़ा सा लेके बाहर वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे लगा के अच्छे से मैंने इसको रब करना है, यानी कि रगड़ लेंगे इसको हाथ की मदद से अच्छे से। इससे क्या होगा कि जितना भी इसका कड़वा पानी है ना वो निकल जाएगा, और बाद में करेले जो हैं वो कड़वे नहीं पकेंगे। तो यहाँ पे सारे करेलों पे इसी तरीके से मैंने नमक लगा लिया। नमक लगाने के बाद आधे घंटे के लिए, अगर तो धूप है तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन धूप नहीं है तो आधे घंटे के लिए आप ऐसे ही इसको छोड़ दें, ताकि इनका कड़वा पानी जितना भी है वो सारा निकल जाए। और यहाँ पे आधे घंटे के बाद जितना भी इसका कड़वा पानी है ना वो सारा निकल चुका है। अच्छे से मैंने 2-3 पानियों में धो लिया, और हथेली में रख के ना इनको हल्का हल्का सा दबा लेंगे, ताकि इनका जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद छल्ली में डाल के इनको रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके लिए फिलिंग तैयार करूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक कीमा लिया है, 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है। आधा किलो ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसमें एक लार्ज साइज़ की चॉप की हुई मैंने प्याज शामिल की है, और इसके साथ 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप की हुई मैंने शामिल कर दी हैं। और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। और लहसुन अदरक के साथ साथ 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके साथ साथ सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल की है, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ ना इसका मज़ीद मज़ेदार टेस्ट बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ इसमें अनारदाना शामिल किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके साथ साथ 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मैं इनको मसल लूँगी, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना वो कीमे में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद सेट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब हम करेला लेंगे, और इसमें मैंने खूब भर के इसकी कीमे की फिलिंग की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कीमे की फिलिंग नहीं करना चाहते तो सेम रेसिपी को आप चिकन के साथ या चने की दाल के साथ या प्याज टमाटर का हरी मसाला बना के ना, तो उसके साथ भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर मैं कीमे की फिलिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा कीमा मैंने लिया है, और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है कीमा। तो यहाँ पर इन तमाम करेलों के अंदर मिक्सिंग जो है हो चुकी है। और इस स्टेज पे ना मैंने यहाँ पे धागा ले लिया, और धागे की मदद से ऊपर से हम इनको कवर कर लेंगे, ताकि बाद में मसाला जो है ना हमारा निकलने ना पाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ऊपर धागे के साथ इसकी कोटिंग करके, और उसके बाद किनारा जो है ना वो उसके साथ ये जो एंड वाला कोना है इसके अंदर से गुजार के 2-3 दफ़ा तो इसको अच्छे से सील कर लेंगे, ताकि बाद में ये धागा जो है वो निकलने ना पाए जब हम फ्राई करेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से बाकी तमाम करेलों के ऊपर भी ना मैंने धागे की कोटिंग कर लेनी है। और बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से करेले अगर आप बनाते हैं, सिंपल अगर आप मसाले की फिलिंग करते हैं या फिर कीमे को पका के फिलिंग इसकी करते हैं करेलों के अंदर, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इस तरीके से सिंपल आपने मसाला तैयार करके करेलों के अंदर फिलिंग डालनी है, और उसके बाद कोटिंग करके धागे की तो फ्राई करते हैं, और इसके साथ साथ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये रेसिपी जो है ना, यकीन मानिए बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तमाम करेलों के अंदर फिलिंग डाल के ऊपर से धागे की कोटिंग करके, तो उसके बाद इसको ऑयल में डाल दिया फ्राई होने के लिए। वक्फे से हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे, और दरमियानी आग पे हमने प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तेज़ आग नहीं रखनी, नहीं तो फिर अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा, और करेले अगर बाहर से अच्छे से फ्राई ना हुए तो बाद में फिर करेले कड़वे पकेंगे। ये बिल्कुल दरमियानी आग पे हमने इनको फ्राई करना है, और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस टाइम, क्योंकि हमने कच्चे कीमे की फिलिंग किया ना, तो जितने भी हमने मसाले इसमें शामिल किए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही थी। तो वक्फे से इनकी साइड जो है वो हम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे तमाम साइड से ना अच्छा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब एक एक करके हमने करेले निकाल लेने हैं।
इस तरीके से। और यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा आया है माशाल्लाह से। और ये जो ऑयल बचा था ना, इसको हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, इसी में हमने मसाला तैयार करना है, क्योंकि करेले का जितना भी टेस्ट है ना इसमें बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और उसमें मैंने 3 से 4 प्याज जो है ना वो मैंने शामिल कर दिए हैं, क्योंकि प्याज टमाटर की जो फिलिंग है ना, मसाला है ना सॉरी, वो हमने ज़्यादा रखना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो प्याज हमने बहुत ज़्यादा फ्राई ब्राउन होने तक नहीं करनी, बल्कि हल्का सा कलर जब चेंज होगा दरमियानी आग पे हमने इनको फ्राई करना है। तो उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया, बिल्कुल ही हल्का सा चेंज हुआ है, तो मैंने लहसुन अदरक शामिल किया है। और इसके साथ ही 4 से 5 टमाटर जो है ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर मैंने लिए हैं। तो टमाटर शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, और उसके बाद ढक्कन से कवर करके इसको तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगी, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट के बाद टमाटर तो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब डालते हैं हम इसमें मसाले। तो 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिए, इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके साथ साथ जो कीमा बच गया था, जो हमने फिलिंग की थी ना करेलों में, तो बाकी जो जितना भी कीमा बच गया था वो मैंने मसाले में शामिल किया है। इस तरीके से ना मसाले में ये कीमा जब पकेगा तो करेलों के साथ बाद में जब हम मिक्सिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा से टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से इसको 5 से 7 मिनट तक हम दम वाली आग पे पकाएं, अच्छे से पक जाए, क्योंकि कीमा 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से कटाकट कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि अच्छे से मसाले की मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 कप के करीब पानी शामिल किया, और इसके साथ साथ आधा लीमू का रस मैंने शामिल किया। लीमू का रस ना हो तो आपके पास अगर अनारदाना हो वो आप पिसा हुआ इसमें शामिल करें। आजकल कच्ची केरियों का सीज़न है, तो वो चाहे तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच स्टेज पे शामिल कर दें, या फिर इमली का रस भी शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन तमाम चीज़ों का। यहाँ पे लीमू का रस शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स करना है इसको, और उसके बाद ये फ्राई किए हुए करेले जो है ना वो सारे मैं इसमें रख दूँगी। थोड़ा सा पानी लाजमी इसमें शामिल करना है मसाले में, क्योंकि हमने दम पे पकाना है। तो फ्राई किए हुए करेले जब आप दम पे पकाएंगे ना तो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक एक साइड से हमने इसको दम पे रखना है, उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। तो दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि करेले फ्राई किए हुए जो है ना वो अच्छे से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए यहाँ पे दम वाली आग पे। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इसमें इसकी साइड चेंज की है। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया इसमें शामिल किया है, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो और दोबारा से मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक दम पे रखना है। यहाँ पे साथ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल किया, जो मैं दिखा नहीं सकी आपको, क्योंकि हरी मिर्चें हमने शामिल किया है, तो हरी मिर्चों का एंड पे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 4 से 5 मिनट तक दम पे रखने के बाद ना यहाँ पे ज़बरदस्त से कीमा भरे करेले जो हैं तैयार हो चुके हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, और यकीन मानिए टेस्ट में ना इनका कोई जवाब नहीं था, बहुत ही मज़ेदार से बने थे। एंड पे जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपके घर में भी फरमाइश पे करेले की सब्ज़ी बनेगी। तो इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज़ आप शेयर करना मत भूलिएगा, और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।